गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। तो आज ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका यूज़ हर साल एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को अपन आज देखेंगे। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम आपको पहले भी बता चुके कि जो हमारे पास C++ में प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स हैं, जो ऑपरेटर्स पहले से मौजूद हैं, उन ऑपरेटर्स को ही ओवरलोड करना है और उनके टेम्पलेट को चेंज नहीं करना, उसके बेसिक मीनिंग को चेंज नहीं करना, और हम अपने हिसाब से उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। पर उनके जैसे प्लस ऑपरेटर, तो प्लस ऑपरेटर प्लस का ही काम करेगा, स्ट्रिंग ऐड करवा सकते हैं, नंबर को ऐड करवा सकते हैं। अब प्लस ऑपरेटर से हम माइनस का काम नहीं करवा सकते। तो यही चीज़ जो हमारे पास प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स हैं, उन्हीं ऑपरेटर्स को ओवरलोड करके हम उनको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम आपको बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है हमारे पास, एक ही फॉर्म को मैनी फॉर्म में यूज करना। एक ही, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा फंक्शन ओवरलोडिंग, एक फंक्शन नेम से हम डिफरेंट आर्गुमेंट पास करके और उसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग। वैसे ही हमारे पास ऑपरेटर पहले से हैं और उन ऑपरेटर्स को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। तो अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग्स के आज हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उन एग्जांपल से समझते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग को कैसे करते हैं अपन। तो देखिए हमारे पास पहला एग्जांपल है, सबसे बेसिक एग्जांपल जो एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी स्ट्रिंग को ऐड कराने के लिए अपन एक प्रोग्राम लिखना है। तो स्ट्रिंग को ऐड कराने के लिए पहले हम यहाँ पे आपको समझा दें। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐड कराने के लिए सबसे पहले एक हैश इंक्लूड iostream.h एक लिया हुआ है हमने हेडर फाइल्स, दूसरी हमने लिया है string.h, तीसरी फाइल हमने ली conv.h। यहाँ पे एक क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया हमने add string। फिर क्लास के अंदर पब्लिक सेक्शन में हमने डिक्लेयर कर दिया एक s1 और उसके डेटा टाइप उस कैर, और उसमें हमने जो लेंथ पास की 25, एक हमने बनाया s2। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, ऐड स्ट्रिंग, एक ऐड स्ट्रिंग क्लास का भी नाम है, और ऐड स्ट्रिंग से ही हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है कैर str1। इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास, कोई वैल्यू पास नहीं की, कैर str2 दो हमने। उसके बाद हमने एक strcpy फंक्शन लगा के जो वैल्यू हम कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, वो हमने s1 और s2 में वैल्यू को क्या कर दिया, असाइन कर दिया। उसके बाद हमने प्लस ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए प्रोग्राम लिखा। तो हमने यहाँ पे लिखा वाइड ऑपरेटर प्लस। अब देखिए प्लस ऑपरेटर क्या करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। तो हमने यहाँ पे सीधे क्या लगा दिया, सी आउट str cat s1 और s2 को हमने यहाँ पे सीधे सीधे क्या करवा दिया, जुड़वा दिया। देखिए हमने प्लस ऑपरेटर से प्लस का ही काम लिया, पर हमने इसको अपने हिसाब से यहाँ पे क्या कर दिया, कस्टमाइज कर दिया। वाइड मैन के अंदर आए हमने कैर str1 और यहाँ पे हमने कर दिया नाम पास कर दिया, और एक हमने दूसरी स्ट्रिंग str2 में पास कर दी, और इन दोनों स्ट्रिंग्स को अपन क्या करवा रहे हैं, जुड़वा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर a1 ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर str1 str2 पास करके यहाँ पे कर दिया प्लस a1। तो ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के आपको यहाँ पे शो करके दिखा देगा। अब देखिए इसको प्रोग्राम को आपको कंपाइल करा के और रन करा के दिखाते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम आपका काम करेगा। तो हमने यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग एड स्ट्रिंग और प्रोग्राम कर दिया हमने .cpp सेव। अब हम C++ को ओपन कर लेते हैं। C++ को ओपन किया, स्टार्ट, नाम अपन ने क्या दिया, ऐड। क्या नाम दिया, ऐड स्ट्रिंग। प्रोग्राम अपन ने यहां से ओपन कर लिया। अब इस प्रोग्राम को अपन ओपन करने के बाद इसको प्रोग्राम को अपन क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं। तो कंपाइल कराया alt F9, दो एरर्स आ रही हैं हमारे पास, कमेंट में नहीं डाला इसलिए। उसके बाद रिटर्न 0, क्योंकि वाइड का हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप चेंज किया हुआ है या कुछ अपन ने यहाँ पे वाइड मैन। तो यहाँ पे कर देंगे अपन गेट ch, क्या कर देंगे, गेट ch। अब देखिए ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया और इस प्रोग्राम को अपन यहाँ से कंपाइल करा के alt F9 किया। अब देखिए प्रोग्राम, देखिए दोनों स्ट्रिंग हमारी यहाँ पे क्या हो गई, ऐड होके हमारे पास आ गई। तो ये प्रोग्राम हमारा कहलाता है प्लस ऑपरेटर के द्वारा दो स्ट्रिंग को ऐड कैसे करते हैं। तो आप देख लीजिए एक बार फिर इसको समझ लीजिए। हमने यहाँ पे एक ऐड स्ट्रिंग नाम से क्लास बनाई और उस क्लास के अंदर दो मेंबर लिए हमने str1 और str2। इनको दोनों को भी हमने पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि हमें इनको मेन के अंदर यूज करना है।
ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर 3 होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। उसके बाद हमने ऐड स्ट्रिंग नाम से एक हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर स्ट्रिंग पास की str1 और str2, और उन स्ट्रिंग्स को हमने असाइन कर दिया। जो क्लास वेरिएबल हमने s2 और s1 बनाए हुए थे उनमें हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। दिस ऑपरेटर लगा के आपको मालूम है दिस जो कीवर्ड होता है कि हमेशा इटसेल्फ यानी जिस क्लास में डिफाइन करते हैं उसी क्लास को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वाइड लगाने के बाद वाइड ऑपरेटर प्लस, कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं, और प्लस ऑपरेटर से strcat क्या करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। तो प्लस ऑपरेटर के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, strcat s1 और s2 दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा। फिर हम मेन फंक्शंस के अंदर आए, हमने यहाँ पे लिया s1 str1 str2 और यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग पास कर दी। उसके बाद हमने ऐड स्ट्रिंग, क्लास का नाम है a1 ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर str1 और str2 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। फिर हमने प्लस a1, जैसे हमने प्लस a1 किया इसका मतलब हम किसको कॉल कर रहे हैं, जो क्लास के अंदर हमने ऑपरेटर डिफाइन किया हुआ है उस ऑपरेटर को कॉल कर रहे हैं। उस ऑपरेटर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, strcat फंक्शन लगा के दोनों स्ट्रिंग को हमने क्या कराया हुआ है, ऐड कराया हुआ है। तो ये जैसे ही करेगा दोनों स्ट्रिंग को ये ऐड करके आपको क्या कर देगा, शो कर देगा। आप यहां से इसको देख सकते हैं, ये देखिए दोनों स्ट्रिंग आपकी ऐड होके यहां पे आ रही हैं। क्लियर? तो एक आपका एग्जाम्पल ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे अपन ने दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बेसिक, दूसरा भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, न्यू और डिलीट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कौन सा ऑपरेटर आपके पास, न्यू और डिलीट ऑपरेटर ओवरलोड। तो न्यू और डिलीट ऑपरेटर ओवरलोड को अपन क्या करते हैं, न्यू और डिलीट आपको मालूम है ये काहे के लिए होते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस में C++ में यूज होते हैं, जबकि C में मैलॉक और कैलॉक फंक्शन यूज होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए हैश इंक्लूड हेडर फाइल ओपन कर ली, दोनों जिस तरह यूज करते थे अपन। उसके बाद एक क्लास बनाई, क्लास का नाम हमने दिया स्टूडेंट। क्या नाम दिया हमने, क्लास का नाम स्टूडेंट। और यहाँ पे एक हमने वेरिएबल बनाया कैर एस्ट्रिक नेम नाम से, और यहाँ पे हमने आर्गुमेंट इसकी पास कर दी, इसमें मान लो वैल्यू दे दी हमने 20 या जो भी आपको 100 या जो भी देना हो। उसके बाद हमने यहाँ पे एक एंड पास किया हुआ, एंड इंट, सॉरी एंड नहीं इंट है, इंट एज पब्लिक स्टूडेंट। पब्लिक हमने यहाँ पे बनाया पब्लिक, ये हमारा क्या है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। स्टूडेंट जो हमने ये बनाया ये हमारा कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या कहलाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसी के अंदर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने क्या किया हुआ है, अगर हमें स्ट्रिंग को असाइन करना है तो स्ट्रिंग को असाइन करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, strcpy। तो हमने यहाँ पे नेम स्ट्रिंग में यहाँ पे क्या करा दिया, स्ट्रिंग को असाइन कर दिया। इंटीजर को डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट दे दिए। उसके बाद डिस्प्ले में हमने इन दोनों को क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। अब देखिए न्यू ऑपरेटर जो यूज करता है वो क्या करता है, डायनामिक मेमोरी इनिशियलाइजेशन करता है। तो हमने ये क्या रिटर्न करेगा, कोई ना कोई पॉइंटर यानी एड्रेस पे। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, वाइड एस्ट्रिक्स ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर। और ये साइज अंडरस्कोर टी, ये stdlib में ये आपको क्लास मिलेगी, बिल्ट इन क्लास है। और यहाँ पे हमने साइज इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और उसके बाद हमने साइज को प्रिंट करा लिया जो भी साइज है। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया हुआ है वाइड एस्ट्रिक पी। अगर आपने पॉइंटर में एक टॉपिक पढ़ा होगा कि अगर हम वाइड एस्ट्रिक पी लिखते हैं तो इसको बोलते हैं जेनरिक पॉइंटर। क्या बोलते हैं इसको, जेनरिक पॉइंटर। इक्वल टू न्यू, इक्वल टू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर न्यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के द्वारा, स्टूडेंट क्लास के द्वारा जो भी मेमोरी असाइन की जाएगी वो हमने किसको असाइन कर दी, पी। और इसके आगे वाइड लगा हुआ है, तो वाइड का मतलब होता है कि जैसा डेटा टाइप जो भी देना चाहेंगे वो ऑटोमेटिक उसी डेटा टाइप में ये क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया रिटर्न पी। क्या कर दिया हमने यहाँ से, रिटर्न पी, वैल्यू रिटर्न। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, वाइड ऑपरेटर डिलीट वाइड एस्ट्रिक पी। तो ये जो डिलीट ऑपरेटर क्या करता है, मेमोरी को फ्री करता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्री फंक्शन को कॉल करके, और जो भी वैल्यू इसमें पास होगी, मतलब जिस टाइप जेनरिक पॉइंटर कोई भी टाइप पास करेगा उस टाइप की वैल्यू को यहाँ क्या कर देगा, ये फ्री कर देगा। फिर अपन मैन फंक्शन के अंदर आए, मैन में हमने स्टूडेंट एस्ट्रिक पी, ये पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाए, न्यू स्टूडेंट यश, और यहाँ पे एस पास कर दी, पी करके डिस्प्ले। तो ये मेमोरी इनिशियलाइज करेगा और ये मेमोरी को क्या करेगा, डिलीट करेगा। एक बार इसको भी अपन देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है ये।
अपन उसी लोकेशन पे गए, अपनी फाइल को यहां से सेव कर लिया। सेव, फाइल हमारी क्या हो गई, सेव हो गई। एक बार इसको भी अपन रन करा के देख लेते हैं। तो अपन ने गए Alt F5 ओपन न्यू, चलिए इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर अपन ने कर दिया कैर, साइज पास कर दिया यहाँ पे 20। यहाँ पे भी अपन को क्या करना पड़ेगा, कैर, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको मालूम, क्या लगाएंगे, strcpy, और यहाँ पे पास कर देंगे अपन क्या, कॉमा, ठीक है। उसके बाद इनको वैल्यू क्या करा लेंगे अपन, प्रिंट करा के इसको प्रिंट करा देते हैं। कंपाइल, सेव कर लेते हैं एक बार, सेव एज न्यू .cpp, Alt F9, क्या बोल रहा है, strcpy, string.h हेडर फाइल ओपन नहीं की अपन, तो ओपन कर लेते हैं एस इंक्लूड string.h, क्या ओपन कर लिया, string.h। प्रोग्राम कंपाइल कराया अपन ने, ये देखिए लोड हो गया मेमोरी आपकी, और मेमोरी आपकी कॉल हो गई। ये देखिए यश और 24 ओवरलोडिंग मेमोरी को आपको फ्री कर दिया। ये आपका देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम हो गया। इसको ऊपर से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको एक बार बनाने की कोशिश करिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक लाइन। इस टाइप से इसको अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम। ये हमारा क्या लाता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे, इसको भी आप देख, यहाँ पे दिखाई दिया आपको। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को मैं, ठीक है। प्रोग्राम का थोड़ा सा साइज फॉन्ट छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको, नहीं तो मैं भेज दूंगा आपको, लिंक भेज दूंगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस प्लस ऑपरेटर और माइनस माइनस ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, क्लास का नाम दिया कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे वेरिएबल लिए ए बी सी, पब्लिक कॉम्प्लेक्स, ये हमारा क्या बना हुआ है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वाइड गेट डेटा, वैल्यू इनपुट करा लिया इसमें अपन ने, और यहाँ पे देखिए प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्या करता है, वैल्यू आपका क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। डिक्रीमेंट क्या करता है, वाइड वैल्यू को क्या करता है, माइनस वैल्यू को हमने प्रिंट करा लिया। यहाँ पर हमने सी बनाया, सी गेट डेटा, जो भी वैल्यू डालो प्लस, उसमें एक प्लस करेगा, फिर डिस्प्ले करेगा, फिर माइनस करेगा, वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। देखिए इस प्रोग्राम को एक बार अपन चेक कर लेते हैं। प्लस प्लस, ओके, सेव, स्टार्ट। ये देखिए हमारे पास आया हुआ है। एक बार इसमें वो लगा लेंगे अपन, CLRCR, CRSCR,
ऑल्ट F9, कंट्रोल F9, वैल्यू डाली अपन 12। ये देखिए वैल्यू हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होके वैल्यू हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गई। इस टाइप से हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के भी प्रोग्राम बना सकते हैं। इस टाइप से आप सारे प्रोग्राम्स कर लीजिए। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा और ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको मैसेज करके बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है।